हेलो स्टूडेंट, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो कि 2021 में होगी कक्षा 6 के लिए, उसमें हिंदी का टॉपिक लेंगे। हमारा टॉपिक है अपठित गद्यांश। नवोदय विद्यालय में जिन बच्चों ने हिंदी मीडियम पेपर का मेथड सेलेक्ट किया है, केवल उन्हीं के पेपर में हिंदी विषय आएगा। जिन्होंने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है उनके पेपर में इंग्लिश मीडियम आएगा। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो है। अपठित गद्यांश, अपठित का अर्थ होता है पहले न पढ़ा हुआ हो, जिसको हमने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है वो क्या कहलाता है? हमारा अपठित गद्यांश। ये आपके पेपर में अवश्य ही आते हैं। इसमें आपको एक गद्यांश दिया होता है, एक पैरा दिया होता है, जिसको आपको पढ़ के उसके नीचे 5 प्रश्न लिखे होते हैं जिनके उत्तर आपको देने होते हैं। आज हम जो गद्यांश लेंगे वो वाले गद्यांश हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही कि यही एग्जाम में आएंगे, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के गद्यांश आपके एग्जाम में आते हैं। इसकी बेसिक ट्रिक यही है कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे से समझें। ये बड़ा इजी होता है, आपको ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं आने वाली है। तो आप तैयार हैं? तो चलिए सबसे पहले पैरे को हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव में औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, कष्ट न देने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम के तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोध के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातुन कहते हैं, गांव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियों और पशुओं की कलीनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में किया जाता है। तो आपने देखा कि ये नीम के पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब नीचे उन्होंने हमसे क्या पूछा है वो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, औषधालय क्या है? तो हमें पता है ना औषधालय क्या होता है। औषधि क्या होती है? जड़ी बूटी होती है ना। तो देखिए चारों उत्तर, कृषि भूमि, औषधि भंडार, खेल का मैदान, फार्म हाउस। तो आपको साफ पता चल रहा है कि औषधालय क्या होता है? औषधि का भंडार। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा उत्तर 2। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? यहाँ पे देखिए, नीम के बीज की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। उर्वरक क्या होती है? खाद होती है ना, वही तो किसान प्रयोग करता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? बीज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हमें ये भी ध्यान से पढ़ना है कि इसने नहीं है लगाया है। तो निर्दोष क्या होता है? जब तुम पे डांट लगती है, तुम ऐसे बोलते हो ना, मैंने नहीं किया ये, मैं तो निर्दोष हूँ, यानी कि जिसने वो काम ना किया हो, यानी कि दोष रहित, ये तो इसका पर्यायवाची है। त्रुटिहीन, यानी कि जिसने गलती ना की हो। देखिए यहाँ पे इसने एक वर्ड साथ में दिया था, पूर्ण, बेजोड़, ठीक है, लेकिन कुरूप निर्दोष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये तो जिसको हम कहते हैं ना सुंदर नहीं है, उसका पर्यायवाची है ना कुरूप। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 4। आगे देखिए, अनुच्छेद में शब्द कीट का तात्पर्य है। कीट, फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। क्रुद्ध व्यक्ति, गंदा पानी, प्रदूषण। तो आपको पता है ना कीट किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर 1। गांव में नीम की खालिस्तान का उपयोग दांतों के ब्रश के रूप में किया जाता है। देखिए अभी हमने पढ़ा था ना
नीम की टहनी सामान्यतः दातुन कहते हैं ब्रश के रूप में। तो टहनियों को, किसको? टहनियों को। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर नंबर 3। तो आपने देखा ना ये कि कितना इजी था, और ये तो मैं आपको समझा के लिख रही थी। अगर आप खुद से करेंगे तो इसमें केवल 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा, और ये आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे इससे, क्योंकि 5 क्वेश्चन है इसके अंदर, और आप इसको जल्दी से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आपकी परीक्षा में ऐसे 4 अनुच्छेद आएंगे, जिसमें से प्रत्येक के 5 सवाल होंगे। आपको इनके उत्तर देने होंगे। इनमें पर्यायवाची या समानार्थी या विपरीतार्थक ऐसे कुछ व्याकरण के पोर्शन भी होंगे, लेकिन सभी अनुच्छेद में होंगे। तो ये 20% आपके 25 नंबर के हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस करके इसमें पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं और अपने समय की भी बचत कर सकते हैं, क्योंकि पेपर को आपको एक लिमिटेड टाइम यानी कि 2 घंटे में ही पूरा करना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। नवोदय विद्यालय नामक प्लेलिस्ट से आप नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए सभी विषय की वीडियो आपको इसी से मिल जाएगी। आप पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं।